हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द गोल्डन बॉलीवुड। प्यार, सेक्स और धोखा, बॉलीवुड के ब्रेकअप्स और रिलेशनशिप्स में ये सब अच्छे से सुनने को मिलता है। कुछ ब्रेकअप के बाद अकेलापन महसूस करते हैं तो कुछ नए प्यार में खो जाते हैं। कुछ की मोहब्बत अधूरी रह जाती है तो कुछ उलझन में रह जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ एक ऐसी ही मोहब्बत की कहानी जो लोगों के दिलों में बसती जा रही थी, पर अचानक ही उनके लव का दी एंड हो गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और मेरे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सलमान खान और ऐश्वर्या राय कैसे करीब आए और बन गए एक दूसरे के सनम, इसका पता शायद उन्हें भी नहीं चला, पर प्यार की आग में दोनों के दिल इतना जल गए कि अपनी लव स्टोरी को उन्होंने खुद ने ही मिटा दिया। ये वो टाइम था जब बॉलीवुड के दो खूबसूरत एक्टर्स सलमान खान और ऐश्वर्या राय के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, पर अचानक ही उनके ब्रेकअप की खबर हर तरफ आग की तरफ फैल गई। ये सलमान और ऐश्वर्या के प्यार की कहानी ईयर 1997 में शुरू होती है, जब सलमान पहले से ही एक सुपरस्टार हुआ करते थे। इस टाइम सलमान एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली को डेट कर रहे थे और उनके लिए रोमियो की तरह सीरियस भी हुआ करते थे। पर उनका ये रिश्ता सीरियस सिर्फ तब तक था जब तक ऐश्वर्या ने सलमान के दिल पर दस्तक नहीं दी थी। उस टाइम सलमान खान संजय लीला भंसाली के फेवरेट एक्टर भी माने जाते थे। खामोशी मूवी के बाद संजय लीला भंसाली ने सलमान को अपनी अगली फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए साइन किया था, लेकिन लीड एक्ट्रेस के लिए सलमान के दिमाग में ऐश्वर्या राय के अलावा कोई और नाम ही नहीं था। और काफी हाँ ना के बाद सलमान खान को ऐश्वर्या राय के साथ हम दिल दे चुके सनम में कास्ट कर लिया गया और तभी से सलमान की मोहब्बत ऐश्वर्या राय के साथ उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री का कारण बन गई। और उनकी इस मूवी में ऐश्वर्या राय के साथ केमिस्ट्री ही इस फिल्म की जान भी थी। इस मूवी के बाद ऐश्वर्या ने अपनी जगह इंडस्ट्री में बना ली थी और सलमान की लाइफ से सोमी अली भी चली गई थी। सोमी अली के जाने के बाद सलमान और ऐश और भी करीब आ गए और सलमान की बाकी गर्लफ्रेंड्स की तरह ही ऐश्वर्या राय की भी सलमान की फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। सलमान खान की सिस्टर्स अलवीरा और अर्पिता तो जैसे ऐश्वर्या के अच्छे दोस्त बन गए थे और खान फैमिली कभी भी कोई फेस्टिवल ऐश्वर्या के बिना मनाती ही नहीं थी। भले ही ऐश्वर्या और सलमान तब रिश्ते को लेकर सीरियस थे, लेकिन उन दोनों के बीच शादी होने के बीच काफी दिक्कतें थी। कहा जाता है कि उस टाइम ऐश की फैमिली उनके रिश्ते के खिलाफ थी। इसी वजह से ऐश ने अपने पेरेंट्स से लड़कर अंधेरी लोखंडवाला में एक अलग अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिया था। इंडस्ट्री में तब सबको पता था कि सलमान का गुस्सा कैसा होता है, लेकिन इस गुस्से का शिकार बनी ऐश्वर्या राय। 1 नवंबर साल 2001 की रात जब सलमान खान बहुत गुस्से में थे, वो ऐश्वर्या राय के नए अपार्टमेंट पर पहुंच गए। आंखों देखी देखने वाले लोग कहते हैं कि सलमान ऐश्वर्या के फ्लैट के दरवाजे पर तब तक खटखटाते रहे जब तक उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। कुछ लोग कहते हैं कि तब सलमान ने फ्लैट की छत से कूदने की भी धमकी दी थी और ये तमाशा सुबह के 3 बजे तक चला, लेकिन किसी ने भी पुलिस कंप्लेंट दर्ज करने की हिम्मत ही नहीं की। सलमान खान भी कम नहीं थे, वो भी दरवाजे को खटखटाते रहे और जब उनका खून बहने लगा तब ऐश को उनके घर में अंदर लाना पड़ा। इस इंसिडेंट की असली वजह थी ऐश्वर्या का शादी से इनकार करना और सलमान का गुस्सा बना उनके रिश्ता खत्म होने का कारण। पर इस रात के बाद जैसे तैसे सलमान ने ऐश्वर्या को अपनी लाइफ में रोक लिया, लेकिन फिर से उनके रिश्ते की चमक कम हो गई सोमी अली की वापसी की वजह से। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सोमी ने अपने फादर के ऑपरेशन के लिए सलमान से मदद मांगी थी, जिसके लिए ऐश को बिना बताए सलमान अमेरिका चले गए थे। लेकिन जब सच ऐश्वर्या तक पहुंचा तब उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। कहा जाता है कि जब एक रिश्ते का धागा एक बार टूट जाता है तो उसके बाद फिर उसे जोड़ने में मुश्किल होती है, पर गांठ हमेशा के लिए बंधी रह जाती है। और ऐसा ही कुछ सलमान और ऐश्वर्या के साथ भी हुआ। सलमान की लाख मनाने के बाद ऐश का दिल सिर्फ थोड़े टाइम के लिए पिघल गया, बट ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया। ऐश्वर्या कुछ ना कहो के सेट पर थी, जहां वो अभिषेक बच्चन के साथ काम कर रही थी, जिसके सेट पर आकर सलमान ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि ऐश की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया था। फिर जब ऐश्वर्या चलते चलते मूवी के सेट पर थी तब सलमान ने वहां आकर पूरी यूनिट के सामने ऐश्वर्या पर चिल्लाना शुरू कर दिया और जब इस झगड़े में शाहरुख खान भी शामिल हुए तो सलमान ने शाहरुख खान की कॉलर पकड़कर उन पर ही ऐश्वर्या के साथ अफेयर होने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद ऐश को फिल्म से निकाल दिया गया। सलमान की किस्मत भी उस टाइम उनके साथ खेल रही थी। उस दिन ही ऐश्वर्या ने टाइम्स ऑफ इंडिया इंटरव्यू में अपना ब्रेकअप अनाउंस कर दिया और अगले ही दिन सलमान की टोयोटा लैंड क्रूजर
क्रूजर ने बांद्रा की सड़क पर सो रहे लोगों को कुचल दिया। इस रिश्ते ने सलमान की लाइफ में इतना नुकसान किया कि वो आज तक इसकी भरपाई कर रहे हैं। और अगर ऐश्वर्या को इस रिश्ते के बाद कुछ अफसोस है तो वो सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने फादर की बातों को इग्नोर किया और सलमान के साथ रिश्ता बनाया। असल में सलमान ने खुद ने भी मान लिया कि ऐश्वर्या उनके बिहेवियर से खुश नहीं थी। ऐश्वर्या के फादर का उनके खिलाफ शिकायत करना बिल्कुल जस्टिफाइड था। सलमान की ऐश्वर्या के लिए दीवानगी कब और कैसे मोहब्बत से पागलपन में बदल गई, ये वो शायद खुद भी नहीं समझ पाए। और जब मोहब्बत जिद बन जाती है तो रिश्ते की शांति वहाँ खत्म होने लगती है। ऐश ने इस बार सलमान के चैप्टर को अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया। ऐश्वर्या ने उस टाइम दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सलमान के बिहेवियर का वर्स्ट पार्ट और उनका शराबी रूप भी झेला है, पर उनकी भी एक डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और इसी वजह से उन्होंने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। और शायद सलमान भी अब तक समझ चुके थे कि उनकी लव स्टोरी अब खत्म हो चुकी है। सलमान का तो ये कहना था कि मीडिया ने उनके बीच की लड़ाई को बढ़ा चढ़ाकर बताया, वरना जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ भी होती है। वैसे इस इंसिडेंट के बाद सलमान को ऐश्वर्या की बिल्डिंग में जाने से पुलिस ने भी मना कर दिया था। वहीं ऐश्वर्या जब उसी साल के फिल्म फेयर अवार्ड में शामिल हुई तब उनकी एक आर्म फ्रैक्चर थी और वो चश्मे से अपनी आंखों को छुपाते हुए वहाँ आई थी। इसके बाद लोगों ने मान लिया था कि सलमान ने ऐश को फिजिकली भी अब्यूज किया है, लेकिन ऐश्वर्या इस बात से काफी नाराज हो गई थी और उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि लोग ये क्यों नहीं मानते कि मैं स्टेयर से गिर गई थी और वो एक ब्रेव लड़की है तो वो सामने वाले का ऐसा बिहेवियर खुद ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। और क्योंकि ये खबर बेफिजूल है इसलिए इस टॉपिक पर बात करने से भी ऐश ने तब मना कर दिया था। ऐश्वर्या के लिए ये रिश्ता किसी बुरे सपने से कम नहीं था और ये वो सपना था जो उनकी नींद और शांति को बर्बाद कर गया और ये वो सपना था जो वो शायद कभी याद भी नहीं करना चाहेंगी। सलमान और ऐश्वर्या की मोहब्बत की कहानी के पन्ने तो राख में बदल गए थे, लेकिन कुछ पन्ने अब भी बचे थे और इन्हीं पन्नों पर लिखी गई थी विवेक ओबरॉय की बर्बादी की कहानी। ऐश्वर्या विवेक से तब मिली थी जब सलमान से बिल्कुल अपसेट थी। विवेक ने उन्हें उस नेगेटिविटी से बाहर निकालने में उनकी हेल्प की थी। हालांकि ऐश कभी अपने और विवेक के रिश्ते को सामने नहीं लाई, लेकिन हर इवेंट पर उन दोनों को साथ देखा जाता था। तो ये बात तो ऑब्वियस थी कि सलमान ऐश्वर्या को किसी और के साथ तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे और वहीं से एक नया तमाशा शुरू हो गया। विवेक ओबरॉय ने सिर्फ एक गलती की थी कि वो अपनी अच्छी दोस्त ऐश के लिए स्टैंड लेना चाहते थे और उनकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मीडिया में उन्होंने कह दिया कि सलमान उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इतना सब करने पर भी ऐश ने इन सब बातों को इनकार कर दिया और उन्होंने विवेक से ही दूरी बना ली। विवेक की ये ब्रेवरी उन्हें बहुत भारी पड़ गई और वो आज तक अपने करियर से इसका बोझ नहीं हटा पाए हैं। इनफैक्ट एक टॉक शो में उन्होंने इनडायरेक्टली ऐश्वर्या को ब्लेम किया कि उन्होंने उन्हें उकसाया था। और इस घटना के बाद सोहेल खान, जो विवेक के एक टाइम एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो भी उनसे दूर चले गए और इसने विवेक को काफी नुकसान पहुंचा दिया। किस्मत भी क्या खेल खेल गई विवेक के साथ। जिन दो लोगों की वजह से ये सब हुआ, आज वो दोनों ही अपने करियर में काफी आगे बढ़ गए हैं और बेचारे विवेक एक टैलेंटेड एक्टर होने के बावजूद एक खोए हुए एक्टर बनकर रह गए हैं। आज ऐश्वर्या अपनी फैमिली के साथ खुश है और एक अच्छी लाइफ जी रही है और वो काफी साल पहले से ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है। पर सलमान खान आज भी 20-22 सालों से वहीं पर है। सलमान और ऐश्वर्या की कहानी सिर्फ एक प्यार भरी कहानी ही नहीं थी, बल्कि काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली कहानी थी। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि सलमान के पागलपन ने ही उनकी मोहब्बत की कहानी को इस एंड तक पहुंचा दिया। आपका क्या मानना है इस बारे में और आपका क्या ओपिनियन है सलमान और ऐश्वर्या और विवेक के बारे में? कौन कितना सही था और कौन कितना गलत, और कौन इस रिश्ते का सबसे बड़ा विक्टिम रहा है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और 90s के कौन से सेलिब्रिटी का वीडियो आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं, ये बात आप कमेंट सेक्शन में लिखना प्लीज मत भूलना। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।